हेलो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 10 के बाद 11 नंबर तक पढ़ा था। यहाँ 11 नंबर मैंने लिख दिया था। ठीक, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि डेली हम कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ें, इसलिए 10-10 क्वेश्चन का मैं वो बनाया हूँ कि 1 से 10 तक। जिस दिन 11 हो जाएगा समझिएगा कि आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जिस दिन कम होगा उस दिन समझिएगा कि मुझे कम मिला है। ठीक, तो ये हम पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे 11 नंबर डाल के, ये क्वेश्चन हो चुका था। अब आते हैं हम उसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या पूछता है। इसमें हम एक बार जो ये पहला क्वेश्चन है अब आज का, ये तो यहाँ से शुरू करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन कर दे रहे हैं कि ये पूछा है कि इस वाले फिगर में 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। तो हम जान रहे हैं कि 10 यहाँ पे जो पूछा है इसके ऊपर वाले में कि वोल्टेज इसके पैरेलल में कितना वोल्टेज है, तो ये 15 वोल्ट आया है, मतलब इसके और इसके एक रास 15 वोल्ट आया है। तो जब 15 वोल्ट आया है तो 15 वोल्ट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया 10, तो करंट हो जाएगा आपका 1.5 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब आज का हम लोग ये हम पिछले वो वीडियो में बता चुके थे। अब आज से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसमें क्या पूछा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं, हाईलाइट करते चलेंगे। लिखा है 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, कनेक्ट है ट्रायंगल में, तो हम इसका फिगर बना रहे हैं। ठीक, कितने कितने का है, 2 ओम 2 ओम सेकेंड 2 ओम। ठीक, दोनों तीनों 2-2 ओम का हो गया। अब बोला है कि किसी 2 कार्नर मतलब 2 कार्नर से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इस कार्नर से निकाल लें या फिर इस, मान लीजिए हम नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी, या तो हम आर ए बी निकाल लें या फिर आर बी सी निकाल लें या फिर आर सी ए निकाल लें। ठीक, सी ए निकाल लें या फिर उसी को हम बोल सकते हैं आर ए सी निकाल लें। ठीक, तो किसी एक को पकड़ेंगे इक्वल ही आएगा, क्योंकि जब इसको पकड़ें तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। मान लीजिए ए बी को हम पकड़ें तो यहाँ से हम अगर निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस इसके क्रॉस, तो हमारा सीरीज में हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब देखिए हम बी और सी को पकड़ रहे हैं, मान लीजिए हम बी और सी को पकड़ लिए। ठीक, तो बी और सी को पकड़ेंगे तो ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो लगभग जिसको भी पकड़ेंगे हम आंसर सेम आएगा। ठीक, आंसर सेम आएगा, तो हम ए और बी को ही पकड़ लेते हैं। ठीक, यहाँ से इसको पकड़ के इसके क्रॉस निकालते हैं, ए और बी आर ए बी को, तो इसको सबको हटा दे रहे हैं। चलिए, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि नहीं दूसरे से हो सकता है कि आंसर बदल जाए, तो हम एक बार आर बी सी भी निकाल देंगे। ठीक, 2 का निकल जाएगा, तीसरा भी सेम हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम आर ए बी निकाल रहे हैं, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा, ये हमारा दोनों हो जाएगा सीरीज में। तो ये सीरीज का मतलब कि 2-2 4 हो जाएगा। तो 4, मान लीजिए इसको हम एक बार के लिए यहाँ से हम इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट बना दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो मतलब 4 जो होगा ये 2 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो जाएगा। ठीक, तो आर ए बी बराबर, सॉरी कैपिटल है ना, आर ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 4 ओम पैरेलल 2 ओम। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में हो जाता है 4 गुणे 2 बटा 4 प्लस 2, यही होता है ना हमारा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8 बटा 4 दो 6। ठीक, तो इसको अगर हम 2 से काटें तो 4 बटा 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। अब तो हम आर ए भी निकालें, लेकिन अब आपको हम आर बी सी भी निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक, इसको हम छोटा करके थोड़ा सा साइड लगा दें। ठीक, अब आर बी सी निकाल रहे हैं। ठीक, तो आर बी सी के लिए हमारा हो जाएगा आर बी सी। तो आर बी सी निकालेंगे तो मान लीजिए कि हमारा कलर चेंज करके हम बता रहे हैं, मान लीजिए इसके क्रॉस निकाल रहे हैं ना, आर बी सी का मतलब इसके क्रॉस आर बी सी, यही होगा ना। तो इसमें हमारा
ये वाला सीरीज में हो जाएगा। ठीक, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 पैरेलल 2 हो जाएगा, ये 2 उसके पैरेलल में हो जाएगा। तो वही बात तो फिर हो जाएगी, 4 गुणे 2/4 प्लस 2 बराबर 8/6, 4/3। ठीक, तो ऑप्शन डी इसमें भी सही हो रहा है। तो हम चाहे जिस कॉर्नर को पकड़ेंगे आंसर उतना ही आएगा। ठीक, तो ये होगा हमारा दूसरे का आंसर। ठीक, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ऐसा है कि आप लोग मान लीजिए कि हम जब तक मान लीजिए तीसरा कर रहे हैं, तो आप लोग अगर तीसरे कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में तीसरे का आंसर दे दीजिए। अगर नहीं कर पाए तो इसको देखिए, उसके बाद जब मैं चौथा करने जाऊंगा तो 10 सेकंड का आप लोगों के लिए समय दूंगा। उस टाइम में आप लोग एक बार पढ़ के आंसर, मतलब जिनका आंसर आ जा रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिख दें। ठीक, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि आप लोगों को कमेंट देखूं, लेकिन आप लोग कमेंट किए रहेंगे तो मैं मतलब कोशिश करिए कि लाइव चैट में कमेंट करने का, ताकि जब दूसरा कोई देखे तो उनको पता चले कि कौन कौन किस टाइम कमेंट किया है, आंसर सही है किसका किसका। ठीक, तो आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सेल है जिसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। ठीक, EMF 2 वोल्ट है और उसके सीरीज में ठीक 2 3 5 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल 3 ओम रेजिस्टेंस के पूछा है। तो हम इसको हम जोड़ रहे हैं फिगर के तहत, आप लोग देखिए। ठीक, ये बोला है 2 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम। ठीक, तो ये बोला है कि 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज पूछा है। ठीक, भी तो सिंपल है, इसमें करंट निकाल के रेजिस्टेंस से गुणा कर दें। तो हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में तो जोड़ देंगे, तो 2 3 5 5 10 हो जाएगा। तो भी हो गया V/R बराबर I बराबर V/R हो जाएगा। तो भी हो गया 2। ठीक, और रेजिस्टेंस हो गया 10, मतलब 0.2 एम्पियर। अब 0.2 एम्पियर, तो ये मान लीजिए V1 है, ये भी इसका वैल्यू है। ठीक, तो V1 बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे I, क्योंकि 3 ओम रेजिस्टेंस है, R इंटू आई कर देंगे तो हो जाएगा। तो करंट हो जाएगा 0.2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 0.2, तो ये हो जाएगा 0.6, मतलब ऑप्शन बी सही। ठीक, और ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग चौथा आंसर करिए, जब तक इसको हम छोटा कर रहे हैं। ठीक, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, चौथा किसका किसका आंसर आ गया वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अब मैं जा रहा हूँ लगाने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला है कि एक 200 वाट का और एक 100 वाट का बल्ब है। ठीक, बोथ मेंट फॉर ऑपरेशन, मतलब दोनों 220 वोल्ट पे चलते हैं, कनेक्टेड हैं सीरीज में। ठीक, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है। लेकिन जब 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो कितना पावर कंज्यूम करेंगे ये पूछा है। ठीक, तो अब आते हैं, हम पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर हम बना रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया हमारा पहला बल्ब, ये हमारा हुआ दूसरा बल्ब। ठीक, इसको हम कितने से जोड़े हैं, 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट। लेकिन ये कहा है कि ये 200 वाट का है। ठीक, 200 वाट का है, एक 100 वाट का है। लेकिन दोनों की रेटिंग जो है वो दो, मतलब अगर इंडिविजुअल रेटिंग देखा जाए तो ये दिया है 220 वोल्ट। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये L1 लैंप L1 है, ये L2 है। ठीक,
बल्ब को हम लैंप लिख रहे हैं, तो L1 की रेटिंग जो है वो दे दिया 200 वाट और 220 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए एक तो ऑप्शन है कि इन दोनों का अलग अलग पावर निकालिए फिर जोड़ दीजिए, क्योंकि पावर एडिटिव नेचर का होता है। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि सीरीज में भी एडिटिव नेचर का होता है, पैरेलल में भी एडिटिव नेचर का पावर होता है। तो दोनों में पावर जोड़ता है, बशर्ते आप लोगों को इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जब इंडिविजुअल मतलब अपना अपना खुद का पावर जब दिया रहता है, मतलब दोनों बल्ब का अलग अलग पावर दिया रहता है कि 200 वाट पे ये 220 वोल्ट पे ये इतना कंज्यूम कर रहा है, ये इतना कंज्यूम कर रहा है, ये तो रेटिंग दिया है। ठीक, आप देखिए ये जो दिया है ये रेटिंग दिया है 200 वाट और ये 100 वाट जो है ये रेटिंग दिया है इन दोनों बल्बों का, लेकिन ये नहीं कहा कि इतना इतना कंज्यूम कर रहा है। ये पूछा है कि दोनों अगर सीरीज में है तो कितना कंज्यूम करेगा। ठीक, तो या तो हम इनका अलग अलग कंज्यूम पावर निकाल लें, ठीक, या फिर दोनों को सीरीज, जैसे सीरीज में कुछ लोग ऐसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट P1 + 1/P2, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 1/P करके। ठीक, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन एक स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते होंगे कि सीरीज के कंडीशन में भी और पैरेलल के कंडीशन में भी पावर जो होता है वो जुड़ता है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि 200 और 100 जोड़ देंगे तो 300 वाट हो जाएगा। ठीक, ये 300 वाट तो टोटल रेटिंग होगी, लेकिन 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो इस वजह से इसका अब ये अगर केवल एक 220 पे चलता तो अपने 200 वाट पे मान लीजिए 200 वाट पे ये पावर कंज्यूम करता, अगर केवल एक 220 पे चलता तो, लेकिन दोनों मिल के 220 वोल्ट ले रहे हैं, तो इस वजह से इनकी पावर रेटिंग घट जाएगी। अब कितना घटेगी मैं इंडिविजुअल एक बार निकाल के दिखा दे रहा हूँ। एक आप लोगों का ये जो 1/P करके निकालते हैं 1/P1 + 1/P2 करके जो सीरीज में आता है, ठीक, इससे भी निकाल दूंगा। ठीक, तो पहले मैं इंडिविजुअल निकालूंगा जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर। ठीक है, तो ये L2 का रेटिंग दे दिया, एक सेकंड रुक जाइए। L2 का दिया हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक, यहाँ से है, देखिए इस दिया है ना, ये दिया है ना कि कितना है 200 वाट और 100 वाट बोथ, और ऑपरेशन इन 220 वोल्ट, ये मतलब इंडिविजुअली दोनों का दिया है। ठीक, और फिर कह रहा है कि 220 पे दोनों को सीरीज में चला रहे हैं तब पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से हम मान लीजिए सबसे पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका और इसका अलग अलग रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, तभी तो हम उसमें करंट निकालेंगे, फिर पावर कंज्यूम निकालेंगे। ठीक, नहीं तो अब अगर ऐसे देखा जाए तो आप इसको डायरेक्ट 1/P करके, एक सेकेंड रुक जाइए, अगर ये आप 1/P करके निकालते हैं तो ये हो जाता है 1/200 + 1/100। ठीक, तो हमारा 200 लसा हो जाता, यहाँ हो जाता 1 + 2 बराबर 3/200, तो ये हो जाता 1/66.66। ठीक, 1/P बराबर, तो P बराबर हो जाता 66.66। ठीक, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही होता। ठीक, तो ये तो ऐसे लग गया, लेकिन इसमें आप लोगों को कोई कंसेप्ट नहीं मिला होगा कि नहीं कैसे लगा, क्यों ये लिखते हैं, तो उसको हम आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पे बता रहे हैं। ठीक, तो इसको हम पहले हटा दे रहे हैं, आंसर तो मान लीजिए यही आएगा, लेकिन उस तरीके से हम लगा के आप लोगों को बता रहे हैं। पहले इसको मिटा दे रहे हैं, फिर दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम इसका रेजिस्टेंस अगर निकालें L1 का, तो हम यही जानते हैं ना कि P बराबर V²/R, यही जानते हैं। तो यहाँ से अगर हम R बराबर लिखें तो ये हो जाएगा V²/P, तो V² मतलब 220 × 220 बटा P हो जाएगा 200, तो ये आपका हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, तो मतलब 22 × 11, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एक का। ठीक, और दूसरे का कितना होगा, एक सेकेंड, ग्रीन वाले से इसको इधर कर रहे हैं, ग्रीन से लिख रहे हैं इसका। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा R बराबर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि V²/R आप भी करेंगे, तो 220 × 220 बटा 100, तो ये हो जाएगा हमारा 22 × 22। ठीक, ओम। ठीक है, दोनों ओम आ गया। अब क्या है कि हम एक सर्किट अलग से बना दे रहे हैं। ठीक,
यहाँ हम 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा कितना हुआ 22×11। देखिए काटने के लिए मैं गुणा करने के लिए गुणा करके लिख देता, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बाद में कैलकुलेशन मान लीजिए अभी गुणा करें फिर जाके भाग करें तो ये लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं जब भी आप लोगों को सजेशन यही दूंगा कि कोशिश करिए कम से कम काटपीट मचाने की, लास्ट में जाके काटपीट जितना मन करे उतना मचा लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया 22×22, यही हुआ ना। अब हम करंट निकाल रहे हैं तो ये टोटल हमारा भी हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा आर। ठीक, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम निकाल रहे हैं V/R से करंट। तो I बराबर हम लिख सकते हैं 220/220 गुणे 220 नहीं 22×11 प्लस 22×22। ठीक, इसको थोड़ा सा इस कलर से अलग कर दें क्योंकि ये तो उधर का है ना, तो हम थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड ग्रीन से लिख रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 220 हम 22 इसमें से कॉमन कर ले रहे हैं, तो 22 कॉमन कर लिए हैं तो 11 + 22 बच जाएगा। तो 22 से 22 कट गया तो ऊपर हो जाएगा 10। ठीक, बटा 11 और 22 मिला कितना हो गया 33, मतलब 10/33 करंट बहेगा। ठीक, अब इस सर्किट में कितना करंट बहेगा 10/33 I बराबर। ठीक, अब इसका अलग से पावर निकाल लीजिए। फिर देखिए अब ये रेजिस्टेंस है तो इसका I²R कर लेंगे, फिर इसका I²R कर लेंगे, फिर दोनों को इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो हमारा देखिए कितना होगा। मान लीजिए हम ये L1 लिखे हैं ना, तो L1 का पावर लिख रहे हैं। ठीक, तो I²R मतलब 10/33 गुणे 10/33 गुणे 22 R का, अब I² हो गया, अब R लिख रहे हैं तो 22×11। ठीक, अब देखिए वही आप लोग गुणा कर देते हैं तो फिर काटने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, फिर लंबा जाता है, इसी वजह से मैंने वहाँ पे गुणा कर रहा था। तो ये 11 से 3 बार में कट जाएगा। आइए 3×11, आइए 2×22, मतलब 11 दूना के 22, 11×3=33। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना 10×100 दूना 200/6। ठीक, 200/9 होगा, सॉरी 9। ये हमारा L1 आ गया। ठीक, अब L2 निकाल रहे हैं। पहले इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आई थिंक आ गया होगा। ठीक, तो ये इसको हम थोड़ा सा छोड़ के इन सबको हम छोटा कर दें। रीज़न ये है छोटा करने का कि हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक, बाकी तो आप लोग ये लगभग सॉल्यूशन देख ही लिए होंगे। इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। ठीक, आइए हम इसको उठा के यहाँ पे कर दे रहे हैं साइड में उसी के। ठीक, तो ये हमारा L1 हो गया। अब L2 निकाल रहे हैं। ठीक, L2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना 10/33 गुणे 10/33 गुणे 22×22 ना। ठीक, तो ये 3 बार में कटेगा 11 से, ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, तो ये हो गया 400/9। ठीक, 400/9 हो जाएगा। ठीक, ये L2 का पावर हो गया। पावर ऑफ L2 मतलब ये L2 लिखा हूँ तो आप कुछ जवाब मत समझिएगा, इसको पावर ही समझिएगा। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा मार्क कर रहे हैं। ये हमारा एक पावर आ गया, हाँ यहाँ पे L1 का पावर ये आ गया। ठीक, तो ये हमारा दूसरा पावर है। अब इस दोनों पावर को इंडिविजुअली हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल पावर आ जाएगा। ठीक, तो हम मान लीजिए पावर, टोटल पावर लिख रहे हैं। ठीक, टोटल पावर इक्वल टू पावर ऑफ L1। ठीक, इनटू पावर ऑफ L2। यहाँ पे हम P लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे हमेशा। ठीक, पावर ऑफ L1 एंड पावर ऑफ L2। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 200/9 प्लस 400/9, तो ये हमारा हो जाएगा 600/9। ठीक, तो
तो ये हम अगर 2 से काटें 3 से, सॉरी 3 से, तो ये हमारा 200 बार में 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे 3, मतलब 200/3 वही फिर हमारा कितना आ गया 66.66। तो यहाँ पे डायरेक्ट 66 लिखा है, तो आंसर हमारा ये सही हो गया। ठीक, तो इतना तो हम लोगों का हो गया। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा। आज एक तो हम आप लोगों को ये बताए थे चौथे क्वेश्चन में कि जो हमारा ये था 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2। ठीक, तो इस तरीके से भी लग जाता है। तो ये हमारा कितना था 1/200 प्लस 1/100, पहले भी लगाए थे। तो ये हमारा हो जाएगा 216 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3/200। तो ये 1/p बराबर तो 3/200 आया है, तो p बराबर हो जाएगा हमारा 200/3 जो इसके इक्वल है। ठीक, यहाँ इसके बराबर है ना, तो उस तरीके से। लेकिन एग्ज़ाम में आए तो जल्दी से करने के लिए 1/p1 कर लीजिएगा, ये वाला 1/p1। ठीक, ये वाला कर लीजिएगा 1/p2। जब सेम वोल्टेज पे दोनों का इंडिविजुअल वोल्टेज अगर उतना ही हो जितना पे वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक, तब ये वाला लगाइएगा। और उसका वोल्टेज रेटिंग अलग अलग है और अलग वोल्टेज रेटिंग से लगाया है, तो हमें ये वाला जो बड़ा वाला इक्वेशन सॉल्व किए हैं इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा केयर करके एग्ज़ाम में समय बचाइएगा और इसी पे भाग के लगाइएगा। ठीक, इस पे जाने का मतलब लंबा समय लग जाएगा। मैं तो बेसिकली बेसिक तरीके से बता दिया हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक पता हो और आंसर मतलब इस तरीके से निकालने का भी तरीका है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दिया है, चलिए आप लोग 5 मिनट पहले आंसर बता दीजिए। ठीक, अब ये इसमें दिया है 5वें क्वेश्चन में, ये इलेक्ट्रिक फैन एंड हीटर आर मार्क्ड एज ए 100 वाट 220 वोल्ट, 1000 वाट और 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इच। तो अब ये पूछा है कि रेजिस्टेंस जो हीटर का है, ठीक, अब रेजिस्टेंस जो हीटर का है वो क्या है, फैन से ज़्यादा है, फैन से कम है, फैन के इक्वल है या 0 है, यही 4 ऑप्शन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने ये निकालने के लिए बताया ना, ये रेजिस्टेंस यहाँ से निकालने के लिए बताया ना यार कि v² करके निकालेंगे। तो दोनों का अलग अलग करके v² कर लीजिए। तो मान लीजिए हीटर का हम एच लिखे हैं और फैन का एफ लिखे हैं। ठीक, तो हीटर का वोल्टेज दिया है 220, तो v² होगा 220 अपन पावर कितना है, पहले फैन लिखा है ना, तो पहले ये फैन का हो गया, आइए हीटर का ये होगा। ठीक, तो 220 × 220/1000। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, मान लीजिए 22 × 22/10। ठीक, अभी हीटर का और फैन का निकालना है, तो फैन का हो जाएगा 220 × 220/100। ठीक, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 × 22, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं हीटर का ये 22 × 22/10 है एंड ये केवल 22 × 22 है, तो हीटर का रेजिस्टेंस कम है। तो इसमें हो जाएगा क्या पूछा है, हीटर इज लेस देन ऑफ फैन, मतलब ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि हीटर ज़्यादा पावर का है तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो होता है v²/r पावर, मतलब पावर जो होता है v²/r होता है, तो पावर प्रोपोर्शनली हो जाएगा 1/r, मतलब जिसका पावर ज़्यादा होगा 1/r, जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज़्यादा। ठीक, तो एक चीज़ आप लोग जब वोल्टेज दिया हो तो ये एंटी प्रोपोर्शनल याद रखेंगे तो यहाँ तुरंत उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हुआ 5वां। अब आप लोग 6वें का आंसर बताइए। ठीक, हम रुके हैं। आई थिंक आप लोग लगा लिए होंगे उत्तर। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं इसको। दिया है 3 सेल हैं जिसका 3 सेल हैं जिसका वोल्टेज
1.5 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कनेक्टेड है पैरेलल में, तो ईएमएफ कॉम्बिनेशन कितना होगा। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि पैरेलल में जब जुड़ेगा तो ऐसे ही जुड़ेगा ना। सेकेंड पेन ले लें, ये हमारा ईएमएफ, ठीक, 3 पैरेलल में जोड़ने के लिए मान लीजिए यही ऑप्शन है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, पैरेलल में जोड़ दिए। अब बोला है ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब 1.5 वोल्ट है, ये मान लीजिए 1 ओम है, 1.5 है, 1 ओम है, 1.5 है, 1 ओम है। ठीक, तो जब पैरेलल में जुड़ा है तो जाहिर सी बात है जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, वही इसके क्रॉस भी वोल्टेज होगा, तो मतलब जो एक के क्रॉस वोल्टेज होगा वही तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, क्योंकि सीरीज में तो है नहीं कि तो तीनों का जुड़ेगा, तो पैरेलल में है तो ये हमारा क्या होगा, जितना एक का होगा उसी का होगा, जो एक वोल्टेज एक सेल का जो ईएमएफ होगा वही तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज वही रहेगा तीनों का। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक, 1.5 आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगर यही सीरीज में देता तो फिर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, लगाते हैं, एक ठो ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे जोड़ते हैं, फिर तीनों का रेजिस्टेंस कंबाइंड करके 3 लिख देते हैं, तो ईएमएफ अब जब निकालते हैं इसका तो ये हमारा 4.5 वोल्ट हो जाता है। ठीक, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। ठीक, तो ये हमारा टोटल मिला के 4.5 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पैरेलल बोला है इसलिए पैरेलल में केवल एक सेल के इक्वल होगा, अगर यही जब सीरीज में देगा तो तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए आ रहे हैं 7वें पे, आप लोग 7वें का आंसर दीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोग आंसर दे चुके होंगे जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। अब इसमें कहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो एक्सटर्नल से ज़्यादा है। ठीक, तो जब हाई करंट पास कराने के लिए हमें सेल को क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो हम पहले एक सर्किट बना रहे हैं। ठीक, सर्किट से आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अब जोड़ने की बात का है तो हम जनरली 2 ले रहे हैं, क्योंकि 2 सेल रहेगा तभी तो हम उसको जोड़ेंगे, पैरेलल या सीरीज, यही ना बोला है पैरेलल सीरीज, सीरीज पैरेलल, क्या जोड़ना है, हम 2 ले रहे हैं। ठीक, जिसे आसानी समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए हमारा एक सेल ये है, ठीक, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और एक सेल ये है, अलग अलग है, अभी इसका रेजिस्टेंस R है, लेकिन एक आउटर रेजिस्टेंस है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस R है, और बोल रहा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो कैपिटल R से ज़्यादा है। तो हम आप लोगों को, अगर हमारा वीडियो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस का बात करता है, ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस का बात करता है तो उस केस में हम यही कोशिश करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम से कम या फिर 0 कर सकें। ठीक, तभी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे हाई करंट फ्लो कराने का मतलब ही है कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट बहा सकें। ठीक, तो अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम इसको सीरीज में जोड़ दे रहे हैं तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R कैपिटल R। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, तीनों सीरीज में हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो वोल्टेज तो हमें 2E मिलेगा, 2E वोल्टेज तो सीरीज में जोड़ने से मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि ऑलरेडी ये ज़्यादा है, इसको मान लीजिए हम 0.5 माने हैं तो ये एक है तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक, 2.5। ठीक, तो इसको हम मान लीजिए टोटल R को हम लिख रहे हैं R1, तो यहाँ पे हमारा R1 हो जाएगा। तो इस केस में I हमारा मान लीजिए जो भी आ रहा है, अब तुलना करेंगे दूसरे केस से। मान लीजिए हम पैरेलल जोड़ दिए, ठीक, पैरेलल जोड़ दिए, ठीक, तो अब देखिए पैरेलल जोड़ेंगे तो हमें केवल E मिलेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ बताए हैं ना कि एक वोल्टेज, जितना वोल्टेज सोर्स एक का होता है वही मिलेगा मुझे। तो अभी हम सिर्फ दो के केस में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब लगाएंगे तो हमारा ये मिलके हो जाएगा कितना, E हो जाएगा। ठीक,
ई मिलेगा और जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये स्मॉल आर और स्मॉल आर पैरेलल में होंगे तो R/2 हो जाएगा, सॉरी R/2 हो जाएगा, क्योंकि इसी के अगर इसको हम पैरेलल में जोड़ दें ऐसे करके, ठीक, ये पैरेलल में हो गया। तो इसको हम अगर मान लीजिए उठा के अलग से आप लोगों को थोड़ा सा सही तरीके से ले रहे हैं, ये यहाँ पे रख दिए, ठीक। अब यहाँ से हम इसको जोड़ दे रहे हैं तो यही हमारा मिलेगा ना, ई केवल वोल्टेज मिलेगा, EMF केवल ई मिलेगा, ठीक। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा आर और आर मिला के पैरेलल में 1/R प्लस 1/R करेंगे इक्वल बैलेंट आर के लिए निकालने के लिए, तो ये हमारा टोटल R/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, केवल ई मिला और R/2 प्लस कैपिटल आर बराबर आई, ठीक। तो अब इसमें देखिए कौन सा आई ज़्यादा होगा। अब देखिए आप लोग कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये जुड़ रहा था तीनों, ठीक, एक सेकंड इसको हम हटाएं, ये तीनों जुड़ रहा था तब ये R1 आ रहा था, तो यहाँ पे भी 2E मिल रहा था। लेकिन अब आप जानते हैं कि जो इसका स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कम ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा का 1/2 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये वैल्यू के हिसाब से हम ले रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लिए थे कितना 1 और 0.5 लिए थे तो 2.5 आया था, ठीक। अब यहाँ पे जब हम लेंगे तो 1 का आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 मिला के 1 हो जाएगा, ठीक। ऊपर तो हमारा आधा हो रहा है, मान लीजिए यहाँ 2E है, यहाँ पे E है, तो ऊपर तो केवल आधा हुआ, ठीक। लेकिन अगर नीचे देखा जाए तो 2.5 से घट कर केवल 1 हो गया, मतलब 2.5 गुना कम हो गया। तो जब नीचे 2.5 गुना कम होगा, आप समझ रहे हैं कैसे 2.5 गुना कम कहाँ से बोल रहे हैं, इसका टोटल अगर हम मान लीजिए स्मॉल R1 लिए हैं और कैपिटल R 0.5 लिए हैं, तो ये हमारा कितना आया था 1 + 1 + 0.5 बराबर 2.5। तो यहाँ पे हम कैपिटल R की जगह 2.5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम आएंगे दूसरे केस में पैरेलल के, तो हमारा यहाँ पे 1 लिया है तो 1 और 1 पैरेलल में होगा तो 0.5 हो जाएगा, ठीक। तो 0.5 प्लस स्मॉल आर अरे कैपिटल आर बराबर हम लिखे हैं 0.5, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा E/1, ठीक, E/1 हो जाएगा ना 0.5, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। मान लीजिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 2E/2 कर दिए बराबर आई, इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक। और ये तो हमारा सेकंड केस हो गया, लेकिन हमारा फर्स्ट केस ये है, फर्स्ट केस है 2E/2.5 और ये है 2E/2। तो पैरेलल में हमारा करंट ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक, क्योंकि हर में जो वैल्यू है वो कम है सेकंड केस में, तो पैरेलल के केस में करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अभी तो हम 2 जोड़े हैं, जब 3 जोड़ेंगे तो ये R/3 हो जाएगा, स्मॉल R/3, ठीक, स्मॉल R/4, स्मॉल R/5 ऐसे करता जाएगा, तो ये और वैल्यू कम होता जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 से और कम होता जाएगा, ठीक। तो ये इस केस में हमारा पैरेलल ऑपरेशन फिट बैठेगा, ठीक, मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए। आप लोग भी जानते हैं कि मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए। पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे EMF एक बार के लिए तो कम होगा जब पैरेलल जोड़ेंगे तो, लेकिन साथ साथ रेजिस्टेंस भी उससे ज़्यादा रेशियो में कम हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे पैरेलल वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब आप लोग 8वें का आंसर दीजिए, ठीक। आई थिंक आप लोग दे चुके होंगे आंसर। अब मैं बता रहा हूँ, इसको तब तक छोटा कर लो, जगह मिल जाएगा ना लिखने के लिए। ठीक, 8वें का आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है कि द EMF ऑफ ए सेल डिपेंड अपॉन, EMF सेल का किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिस ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। तो देखिए जब हम सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक,
तो जो हमारा सेल होता है, सेल को तो हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन सेल के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो बैटरी बनती है ना, उसमें जो एक एक प्लेट होते हैं उसी को हम सेल बोलते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन से ही बैटरी बनती है। तो उस केस में अगर ईएमएफ देखा जाए प्रत्येक सेल का, तो उस पर डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पे और इलेक्ट्रोड्स पे, इसी दोनों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई मतलब ही नहीं है कि हमारा उसका ईएमएफ कम करेगा या ज़्यादा करेगा। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि बैटरी जब आप लोग पढ़ते होंगे तो ये बात ज़रूर पढ़े होंगे कि मतलब जो उसका सेल कॉम्बिनेशन करके बैटरी बनाई जाती है जिस सेल से, तो सेल का ईएमएफ केवल और केवल उसके इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन 9वें पे। चलिए 9वां आप लोग बताइए थोड़ा सा। चलिए ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। चलिए ठीक, आप लोग आंसर दे दिए, अब मैं लगा रहा हूँ इसको। ठीक, तो पहले सबसे पहले इसको हम एक फिगर, इसी फिगर को पहले काट रहे हैं। ठीक, क्योंकि हम थोड़ा सा एक सेकेंड, चलिए डायरेक्ट बना दे रहे हैं, काटना क्या है फिगर। ठीक, तो ये हमारा दिया है फिगर। ठीक, इसमें यहाँ से ला के यहाँ जोड़ा है और यहाँ से ला के यहाँ जोड़ा है। नामकरण किया इसका ए क्यू पी बी। ठीक, और टोटल रेजिस्टेंस तीनों का इक्वल है आर आर आर। ठीक, तो ये पूछा है कि ए और बी के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। देखिए ज़्यादातर लोगों को अभी मैं बोल दूंगा कि ये पैरेलल में है। ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि पैरेलल में कैसे है। ठीक, तो मैं उसको बता रहा हूँ कैसे पैरेलल में है। ठीक है, पहले हम एकदम नॉर्मल वे में बताएंगे, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। ये हमारा पहला हो गया ए और क्यू। ठीक, ये हो गया हमारा पी और क्यू, और ये देखिए बी को ला के शार्ट किया है क्यू के पास। ठीक, तो हम पी को पी के पास छोड़ देते हैं और यहाँ से जो ये बी वाला हमारा है, ठीक, रुक जाइए एक सेकेंड, रेड कलर से बनाएंगे तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ये जो हमारा है बी को उठा के क्यू पे हम शार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे वे में, एक सेकेंड, ये भाई पी को पहले मिटा लें उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक, पी को हम थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, पी हो गया। अब हमें कहा है ये आर है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक, तो इसको हम वैल्यू बाद में लिखेंगे, पहले घुमा के हम इसको वो कर रहे हैं, इसको हम घुमा रहे हैं। ठीक, भाई भाई घूम जा, घूमेगा कैसे, देखिए ये जो भी है इसको हम घुमा के, एक सेकेंड, ये जो बी है इसको हम घुमा के कहाँ पे जोड़ना है, बी को उठा के हमें क्यू पे जोड़ना है। ठीक, तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब वहाँ से वहाँ जोड़ेंगे तो ये हमारा पॉइंट फिक्स रहेगा, ये वाला पॉइंट उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। तो हम इसको एक बार मिटा के आप लोगों को बता रहे हैं। ये मान लीजिए रेड कलर से था ना, ये हमारा आके, ठीक, जो यहाँ का पॉइंट था यहाँ छोड़ दिया हूँ मैं, यहाँ पे पी और क्यू को, अरे बी और क्यू को एक जगह कर दिया। ठीक, हो गया ना। यहाँ से जो ये यहाँ के शार्ट किया था ज़्यादा हो गया, ये कई बार बना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक शार्ट किया है। ठीक,
तो अब ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक शार्ट। अब क्या कह रहा है कि जो ए है वो पी से आके शार्ट हुआ है, तो मुझे मतलब यहाँ से उठा के इसको यहाँ जोड़ना है। ठीक, तो हम इसको एक बार के लिए मिटा रहे हैं। ठीक, आप लोग देखिएगा, इसको हम ला के ऐसे करके मान लीजिए ये यहाँ लिख दिए, ये यही था ना। एक सेकेंड, इसको हम बैक कर रहे हैं, फिर आप लोग देखिएगा कैसे जोड़ें। इसको हम उठा के यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना। ठीक, तो हम मान लीजिए पहले मिटा रहे हैं, बाद में मिटाएंगे, पहले आप लोगों को समझने के लिए। तो मान लीजिए ये वाला तार हम यहाँ छोड़ के ये रेजिस्टेंस ऐसे करके यहाँ जोड़ दिए। ठीक, अब ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा गया। ठीक, अब इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, ये और एक पॉइंट बन गया पी और क्यू। ठीक, या फिर कह सकते हैं ये उठ के यहाँ आ गया, बी उठ के यहाँ आ गया। ठीक, तो या तो आप यहाँ पे पी भी है, ए भी है, तो या तो आप पी क्यू के क्रॉस निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर ए और बी के क्रॉस निकाल सकते हैं। तो दोनों के क्रॉस में तीनों पैरेलल होंगे, तो मान लीजिए तीनों का आर रेजिस्टेंस है, तो जब पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस होते हैं तो R/3 हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, बस इसमें यही समझना है कि पैरेलल कैसे हो रहे हैं, बाकी बहुत आसान है कि R/3 कैसे होता है। ठीक, अगर मान लीजिए डायरेक्ट लिख दिया हूँ तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए टोटल आर इक्विवेलेंट हम लिख रहे हैं 1/r + 1/r + 1/r। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/r इक्विवेलेंट, तो ये +r हो गया, तो 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3/r, r 1/r इक्विवेलेंट। ठीक, तो जब r इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा R/3। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ भी है, तो इसको हम छोटा करके थोड़ा साइड में कर दें ताकि 10 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको लगाने मुझे थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक, ये भाई तुम यहाँ पे हो जा। ठीक, और इसको हटा के ऊपर कर दे रहे हैं। पहले इसको हटा के छोटा करें। ठीक, अब आइए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फिर 10 के बाद 1 2 किया हो ना, इसको अगले लेक्चर में बताऊँगा। ठीक, तो अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, आप लोग आंसर दीजिए इसका। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आप लोग आंसर दे चुके होंगे। हाँ, एक बात और बोल रहा हूँ, कुछ लोग आंसर दे चुके होंगे लेकिन इन लोगों को पता नहीं होगा कि ऑप्शन 4 कैसे सही होता है। मतलब ऑप्शन 4 नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन 4 कैसे बनता है। ठीक, आंसर तो कुछ लोग रट लिए होंगे कि 4 ही कॉम्बिनेशन होता है जब 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया जाता है। तो ठीक, यही बोला है ना, 3 इक्विवेलेंट इक्वल रेजिस्टेंस है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए, एक सेकेंड, 3 कलर यूज करूँगा, तीनों कलर को मैं आप लोगों को पहले बना के दिखा रहा हूँ आराम से। 1 2, ये हम 3 कलर यूज किए हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमारा पहला कॉम्बिनेशन होगा कि तीनों हम कलर को उठा के सीरीज में जोड़ दें। तो हम इसको आप ही लोगों को इसी फिगर को उठा उठा के जोड़ेंगे। इसको उठा के यहाँ जोड़ दिए, इसको उठा के यहाँ जोड़ दिए, एक कॉम्बिनेशन। ठीक, एक कॉम्बिनेशन हो गया ना। ठीक, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, हम इस रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ करके और इस रेजिस्टेंस को उठा के ऐसे कर दें, ये यहाँ पे, मतलब पहला तो हो गया सीरीज। एक सेकंड लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कहाँ पहला कहाँ दूसरा। पहला हुआ था टोटल सीरीज में। ठीक, तीनों सीरीज, इसको हम लिख रहे हैं केवल ऑल सीरीज। ठीक, अब दूसरा हमारा बन रहा है ये पैरेलल तीनों को। ठीक, तो सेकंड हो गया ऑल पैरेलल। ठीक ठीक, अब क्या है, यही हमारा तीनों रेजिस्टेंस है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को उठा के
दो को पैरेलल में कर देंगे और तीसरे को सीरीज में कर देंगे। तो ऐसा है ना कि आप लोग भूल जाएंगे, हम तीनों को 4 कॉम्बिनेशन बनना है तो 4 कलर से रेजिस्टेंस बना ही दें, ठीक, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ये 4 रेजिस्टेंस इसका बना दिए, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनने के लिए हम आप लोग भी ना, हम अपने हिसाब से चलेंगे तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। एक रेजिस्टेंस ये हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस ये हुआ, तीसरा रेजिस्टेंस, 3 कलर मतलब एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा, तीसरा, ठीक। तो हम तो यहाँ पे क्या किए थे, पहला सीरीज जोड़े थे, ठीक। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। सेकंड कॉम्बिनेशन हम जोड़ रहे हैं, ठीक। तो पहला कलर हम ब्लैक लिए थे, ठीक, दूसरा हम ब्लू लिए थे, तीसरा ग्रीन लिए थे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम तीनों को पैरेलल जोड़ दे रहे हैं, ठीक, दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक। अब तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक, तीसरा कॉम्बिनेशन में एक ब्लैक हो गया, एक ब्लू हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ देंगे, ठीक, तीसरा रेजिस्टेंस ग्रीन वाला यहाँ जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया सीरीज पैरेलल, ये हो गया सीरीज पैरेलल, ठीक, ये हमारा हो गया सीरीज पैरेलल। ठीक, अब आप कहेंगे चौथा कौन सा बनेगा, ठीक, यही ना। तो चौथा कॉम्बिनेशन हमारा ये बनेगा, पहले ब्लैक को ले लेंगे, फिर ब्लू को ले लेंगे, फिर इसके सीरीज पैरेलल में ग्रीन को जोड़ देंगे, ठीक। ये चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए कि कोई और इसके अलावा आप कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ये मत कहिएगा कि ये उठा के ग्रीन वाला ब्लू के पास कर दें, ब्लू वाला ग्रीन के पास कर दें तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऐसे तो हम जोड़ते रहेंगे तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में 3 तरीके से जुड़ेंगे, इसके 3 क्या और तरीके से हो जाएंगे। एक बार इसको यहाँ करें, एक बार इसको यहाँ करें, इसको उठा के यहाँ करें, इसको उठा के यहाँ करें, तो ये इससे तो कॉम्बिनेशन बहुत बनते जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन है यही 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो इसको बोलते हैं सीरीज, ये बोलते हैं पैरेलल सीरीज, इसको बोलेंगे पैरेलल सीरीज क्योंकि पहले पैरेलल जोड़ा है, ठीक, ठीक। ये हो जाएगा हमारा सीरीज पैरेलल, ठीक। तो ये हमारा 4 कॉम्बिनेशन हुआ। अब हम अगला लेक्चर यहाँ से पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक। तो आप लोग आज भी इसका क्वेश्चन अगले के आंसर का दे सकते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या फिर अगले वीडियो में दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिए हमारा, जिससे हम आप लोगों के साथ ऐसे ही छोटी छोटी मगर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ला के देते रहें। हम अगले लेक्चर में आएंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।